जय हिंद साथियों, खेल साहित्य दर्शन में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। चारों भागों का नामकरण अलग अलग विद्वानों के द्वारा। अब हम आगे बताएंगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पिछला वीडियो हम छोड़े थे आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ बता के छोड़ दिए थे, लेकिन हमें यहाँ देखना है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले कवि हैं चंद्रवरदायी, जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज की वीरता का उन्होंने वर्णन किया है। अगले कवि हैं जगनीक, जो परमाल रासो लिखे हैं। आल्हा खंड, राजा परमाल के दरबार में जगनीक कवि रहते थे और परमाल के दरबार में 2 वीर सैनिक आल्हा और उदल थे, उन्हीं की वीरता का वर्णन किया गया है परमाल रासो में। इस तरह से दलपति विजय खुमान रासो लिखे हैं, जो राजा खुमान के दरबार में रहते थे। नल सिंह द्वारा विजयपाल रासो लिखा गया है। नरपति नाल द्वारा विशलदेव रासो लिखा गया है। केदार भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है जयचंद्र प्रकाश। मधुकर कवि हैं, जिन्होंने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका। अब इसके बाद हम देखेंगे भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल, स्वर्णयुग, स्वर्णकाल, लोक जागरण काल आदि नामों से भी जानते हैं। अब भक्ति काल को अध्ययन करने की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि जो आदिकाल के कवि थे वो राजाओं का गुणगान करते थे, राजाओं की बखान करते थे। लेकिन धीरे धीरे आदिकाल के उत्तरार्ध में ही भक्ति काल की नींव पड़ गई और भक्ति काल में जो कवि आए वे कवि राजाओं की प्रशंसा न करके ईश्वर की प्रशंसा करने लगे, ईश्वर की आराधना में करने लगे, ईश्वर की बखान करने लगे। और वह 2 रूपों में देखने को मिलता है। तो पहला रूप उसका सगुण भक्ति शाखा है और दूसरा रूप उसका निर्गुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा में वैसे कवियों को रखा गया जिन कवियों ने ईश्वर को साकार रूप माना, ईश्वर को साक्षात परम ब्रह्म माना। और निर्गुण में उन कवियों को रखा गया जो कवि ईश्वर को निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, ईश्वर को निराकार मानते हैं। उनका मानना था कि वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो बंदे इंसान में मिलेगा, अर्थात सब जगह ईश्वर है, जिसका कोई रंग रूप गुण आदि नहीं है। तो ऐसे कवियों को निराकार में रखा गया। अब आगे हम अगर देखते हैं कि सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत 2 उपशाखाएँ आती हैं। पहली उपशाखा है रामाश्रयी उपशाखा, दूसरी है कृष्णाश्रयी उपशाखा। और रामाश्रयी उपशाखा में ऐसे कवि आए जिन लोगों ने राम को अपना इष्ट देव माना, राम को ईश्वर माना, राम की स्तुति आराधना की, वंदना की और राम का आश्रय लेकर के ईश्वर की आराधना की। जिसमें सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कृष्णाश्रयी उपशाखा में, तो कृष्णाश्रयी उपशाखा में कृष्ण को आराध्य देव माना गया, कृष्ण को इष्ट देव माना गया और कृष्ण की स्तुति कर करके भक्ति भावना में लिप्त रहा गया और ईश्वर की आराधना की गई। इसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी, जिन्होंने लिखा है सूरसागर साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं। अब अगर आगे हम देखते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, तो निर्गुण भक्ति शाखा में 2 तरह के हमें उपशाखाएँ मिलती हैं। पहला ज्ञान आश्रयी, जिसके श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं, जिनकी रचना साखी शबद रामायणी है। और कबीरदास जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने ज्ञान के मार्ग पर चल करके ईश्वर की आराधना की। और अगले हैं प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी उपशाखा में